देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाएंगे पॉम्फ्रेट करी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 700 ग्राम पॉम्फ्रेट, 2 लार्ज अनियन, 1 लार्ज टोमेटो प्यूरीड, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 6 ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून कलौंजी, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप कोकोनट मिल्क, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और रिफाइंड ऑयल। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये फिश को नमक और टर्मरिक पाउडर से मिक्स करके इसे मैरिनेट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला, 1 टीस्पून हल्दी डाला। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल ऐसे इसे मिला लेना है। इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करते हैं। हमारा पॉम्फ्रेट फिश जो है वो 15 मिनट से मैरिनेट हो चुका है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। गैस जला दिया। इस पैन को गरम करने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी और इसे मैं गरम करूंगी। तेल गरम हो चुका है। अब इस फिश के पीसेस को एक एक करके डाल के थोड़ा ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। इसे उतार लेते हैं। फिश फ्राई हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से सारे फिश को भी फ्राई करना है। हमारा पॉम्फ्रेट जो फिश है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल मिलाएंगे, इसे गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ये कलौंजी को ऐसे क्रश करके डालूंगी। 10 सेकंड के लिए इसे फ्राई करते हैं। अब इसमें ये चॉप्ड अनियन मिलाते हैं और इसे पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाऊंगी और इसे तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका जो एक पंजेंट सा स्मेल है चला जाए। और साथ ही साथ ये ग्रीन चिलीज भी डाल दूंगी। चिलीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये फ्राई हो चुका है। इसे मैंने नॉर्मल फ्लेम में 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें ये टर्मरिक पाउडर और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिला के 1 मिनट तक फ्राई करेंगे नॉर्मल फ्लेम में। अब मैं इसमें ये टोमेटो का केचप मिलाऊंगी और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला जो है तेल रिलीज करने लग जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। इसे मैंने हाई हीट में 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी मिला दूंगी। अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसमें नमक मिलाऊंगी स्वाद अनुसार। इसमें जैसे ही पहला बॉयल आएगा उसके बाद हम फिश के पीसेस को ऐड करेंगे। ग्रेवी जो है बॉयल होने लगी है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिला देंगे। अब एक एक करके ये सारे जो मछली है इसे डाल देंगे। अच्छे से इसे डिप कर लीजिए ग्रेवी में और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 15 मिनट हो चुका है। हमारा ये पॉम्फ्रेट फिश जो है 15 मिनट से पक रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें ये नारियल का जो दूध है इसे मिला देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के सिम में पकाएंगे। इसे धीरे धीरे चलाएं, बिल्कुल धीरे से, वरना ये फिश जो है टूट जाएगा। कुछ इस तरह से कर लीजिए। 5 मिनट हो चुका है। चेक कर लेते हैं। अब इसका टेस्ट जो चेक कर लेते हैं। थोड़ा नमक डालना है। इस तरह से मिला लीजिए। तो हमारा ये पॉम्फ्रेट करी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी पॉम्फ्रेट करी। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए। अगर आपको आज का ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।